हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, आज हम कौन से खाता के बारे में पढ़ने वाले हैं जी? लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो कौन से फर्म के द्वारा बनाया जाता है? साझेदारी फर्म के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो कौन से फर्म के द्वारा बनाया जाता है? जो साझेदार फर्म होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब साझेदार फर्म क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जब लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वैध व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं या फिर चलाते हैं तो क्या होता है? साझेदारी फर्म होता है। तो साझेदारों को जो वर्ष के अंत में लाभ होता है या हानि होता है उसको बांटने के लिए, लाभ हानि का विभाजन करने के लिए जो खाता बनाया जाता है साझेदारी फर्म में, उसको क्या बोला जाता है जी? लाभ हानि नियोजन खाता बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने लाभ हानि नियोजन खाता और भी पढ़ा है। ठीक है, मतलब देखो आगे स्थिति, तो देखो लाभ हानि नियोजन खाता है ना, तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का दो स्थिति होता है। ठीक है जी, कितना स्थिति होता है लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का? दो स्थिति। पहला क्या है? साझेदारों के मध्य समझौता होने पर लाभ का विभाजन। तो देखो, साझेदारों के मध्य समझौता होने पर लाभ का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, इसका वीडियो मैंने पिछले बार बनाया। ठीक है, पिछले वीडियो में इसके बारे में, पहला स्थिति के बारे में मैंने बता दिया। इस मतलब पहला स्थिति में होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, और आज हम इसकी दूसरी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा स्थिति क्या है पता है आपको? साझेदार के मध्य समझौता न होने पर लाभ का विभाजन व ऋण पर ब्याज। मतलब साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, मतलब कि कोई भी उन लोग के पास लिखित संलेख नहीं है, तो उन लोग उस स्थिति में लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है दूसरा स्थिति, साझेदारों के मध्य समझौता न होने पर लाभ का विभाजन व ऋण पर ब्याज से संबंधित निम्नलिखित नियम है। मतलब यदि हमारे बीच में, साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है तो उस समय हम लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार करेंगे? ठीक है, उसका नियम इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है जी? जब समझौता ना हो तब, तो क्या है पहला नियम? पूंजी पर तथा आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यदि हमारे साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं है तो उनके द्वारा जो पूंजी लाई गई है या फिर उनके द्वारा आहरण किया गया है व्यवसाय से, उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये पहला नियम हो गया, इसको याद रखना। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या बोल रहे हैं जी? ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। मतलब यदि कोई साझेदार फर्म को क्या करता है, ऋण देता है, तो उसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा जी? 6% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या बोल रहा है? लाभ हानि विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। मतलब साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है तो उनके बीच उनका जो भी लाभ होगा या हानि होगा उसका विभाजन कौन से अनुपात में किया जाएगा? समान अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों नियम को ही फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? ये दूसरा स्थिति से संबंधित हम लाभ हानि नियोजन खाता है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? संतोष और विपिन 1 जनवरी 2000 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 5000 और 3000 रुपये लाते हैं। 31 जुलाई 2000 को संतोष ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए। वर्ष का लाभ हानि खाता 1350.75 रुपये है, रुपये लाभ दर्शाता है। लेकिन साझेदारों के बीच ब्याज एवं लाभ के मध्य समझौता न हो सका। आप साझेदारों के मध्य लाभ बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक बार और आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है ना? तो देखो क्या बोल रहा है, संतोष और विपिन
1 जनवरी 2000 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं। मतलब इन लोग के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है कि हम लाभ को कैसे बांटे, हानि को कैसे बांटे, ब्याज देंगे नहीं देंगे, ऐसा किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ है, इन लोग के बीच में समझौता नहीं हुआ है। ठीक है। और पूंजी के लिए 5,000 रुपये और 3,000 रुपये लाते हैं। मतलब जो संतोष और विपिन है वो पूंजी के रूप में कितने लाते हैं जी? 2,000 रुपये और 5,000 पूंजी के लिए 5,000 और 3,000 रुपये लाते हैं। मतलब संतोष कितना लाता है? 5,000 रुपये और विपिन कितना लाता है? 3,000 रुपये लेके आता है। ठीक है। 31 जुलाई 2000 को संतोष ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए। मतलब ऋण मतलब उधार पैसा दिया है फर्म को। कौन दिया है? संतोष ने दिया है। ठीक है। वर्ष का लाभ हानि खाता 1350 रुपये 1350.75 रुपये लाभ दर्शाता है। मतलब पूरे वर्ष भर में उनको कितना लाभ हुआ है जी? 1350.75 हुआ है। ठीक है। 5 रुपये हुआ है। लेकिन साझेदारों के बीच ब्याज एवं लाभ के मध्य समझौता ना हो सका। मतलब आगे जब व्यापार चला उसके बाद भी उनके बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाया। ठीक है। आप साझेदारों के मध्य लाभ बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दें। मतलब हमको अपने हिसाब से अपना जो नियम है साझेदार समझौते के अभाव में जो नियम होता है उसको लागू करके हमको क्या करना है? लाभ को बांटना है और अपनी विधि के संबंध में तर्क दे। मतलब आपने इस जो भी लाभ बांटे उसको क्यों ऐसा बांटे हैं, इसके संबंध में हमको क्या देना है जी? तर्क देना है, अपना राय देना है। अब देखो हल करते हैं। ठीक है। तो हल में पहले क्या लिखना पड़ेगा? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है। साझेदारों के बीच में क्या करेंगे? लाभ हानि का विभाजन करेंगे। तो जब साझेदारों के बीच में लाभ हानि का विभाजन होता है तो उसको कौन सा खाता बोला जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता लिखे। ठीक है। फिर नीचे में हमको क्या लिखना पड़ता है? दिनांक लिखना पड़ता है। ठीक है। तो ये कौन सा दिनांक होता है? जो समाप्त होने वाला वर्ष होता है उसका वो वाला दिनांक होता है। जैसे कि प्रारंभ कब होता है? 1 जनवरी 2000 को। तो ये खत्म कब होगा जी? 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है। जब व्यवसाय 1 जनवरी को स्टार्ट होता है तो 31 दिसंबर को समाप्त होता है ना। और जब 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है तो 31 मार्च को समाप्त होता है ना। जो 1 अप्रैल और 31 मार्च वाला वो हमारा कौन सा वर्ष कहलाता है? वित्तीय वर्ष कहलाता है ना। तो इस प्रकार आप चाहे कोई भी आपको मंथ का नाम दिया रहे उससे आखिरी वाला लेना है। ठीक है। तो देखो लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप क्या होता है जी? विवरण राशि। ठीक है। ये क्या होता है? हमारा प्रारूप होता है। तो आपको जो बायां पक्ष होता है वो क्या होता है? विकलन होता है। और जो दायां पक्ष होता है वो क्या होता है? आपका समाकलन होता है। ठीक है जी। क्या होता है? आपका समाकलन होता है ना। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? लेखा करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है? संतोष और विपिन 1 जनवरी 2000 से बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 5,000 और 3,000 रुपये लाते हैं। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता है उसमें जो साझेदारों के द्वारा लाई गई पूंजी होता है उसका लेखा नहीं होता है। ठीक है। तो इसका तो लेखा नहीं करेंगे। अब क्या बोल रहा है? 31 जुलाई 2000 को संतोष ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए। अब ये जो ऋण दिया गया है ना साझेदार के द्वारा व्यवसाय को, तो उसका लेखा क्या होता है? लाभ हानि नियोजन खाता में होता है। ठीक है। और इसका लेखा कौन से पक्ष में होगा जी? विकलन पक्ष में होगा। तो देखो जो ऋण दिया है उसका लेखा नहीं होगा, बल्कि उस पर क्या मतलब जो ऋण दिया है ना उसको नहीं लेंगे कि ये ऋण दिया करके, बल्कि इसका क्या करेंगे? हमेशा याद रखना यदि साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ होता और साझेदार के द्वारा ऋण दिया जाता है व्यवसाय को, तो हमेशा कितना % ब्याज दिया जाता है जी? ऋण पर 6% ब्याज दिया जाता है। ठीक है। तो ऋण पर जो ऋण का लेखा है वो नहीं होता, लेकिन ऋण पर ब्याज का लेखा और लाभ हानि नियोजन खाता में होता है। वो भी कौन से पक्ष में होता है? विकलन पक्ष पर होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ऋण पर ब्याज खाता से होगा। ठीक है। अब देखो कितना ऋण दिया है जी? ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए, इसलिए यहाँ पास कितना आया? 750 रुपये आया। ठीक है। गुणा
हमेशा याद रखना कितना % ब्याज लगता है। जब साझेदारी समझौते का भाव होता है तो 6% लगता है, तो 6 आ गया, बटा क्या होगा % उसकी वजह से नीचे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 5 आया, क्यों आया पता आपको, 31 जुलाई को दे रहा है ना, तो आपका समाप्त कब होता है 31 दिसंबर को, तो 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई को छोड़ दो, तो जुलाई के बाद क्या आता है जी अगस्त, तो अगस्त से लेना है आपको, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल कितना महीना हो रहा है आपका 5 महीना है ना। तो आपका टोटल कितना यहाँ गुणा 6 गुणा कितना आ गया 5/12, टोटल महीना कितना का होता है जी 12, तो 12 का हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं ना, तो क्या होगा, ये वाले जीरो से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा है ना आपका। फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 क्या हो गया आपका, कट गया है ना। 2 एकम 2, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ तो कटेगा नहीं है ना। बच गया हमारे पास 75/4 बच गया है ना, तो 75 को क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे जी 4 एकम 4 लेंगे है ना, तो कितना आ गया 7 में से 4 गया तो 3 आ गया है ना। फिर क्या आएगा आपका, 3 तो जाएगा नहीं, अब भाग किसको नीचे लाएंगे 5 को, तो 3 अट्ठे कितना होता है 32, सॉरी 4 अट्ठे कितना होता है 32, तो यहाँ पास कितना आ गया 32 है ना, यहाँ आ गया 8। अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 3 क्या हो गया कैंसल हो गया। अब यहाँ पास क्या लेना पड़ेगा हमको, पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये क्या कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है ना, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पास कितना आ गया जी 7। अब यहाँ तो 2 बच जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये क्या हो गया कैंसल हो गया। अब पॉइंट है तो फिर 0 ले सकते हैं है ना, तो 4 5 से कितना होता है जी 20, तो ये 20 आ गया। अब ये पूरा क्या हो गया कैंसल हो गया आपका है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, ऋण पर ब्याज कितना मिला, जो साझेदार संतोष था उसको 18.75 मिला। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है 18.75। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या बोल रहे हैं ना। अब देखो इसके आगे क्या बोल रहे हैं, वर्ष का लाभ हानि खाता 1350.75 रुपये लाभ दर्शाता है। ठीक है, तो जो लाभ हानि खाता का जो लाभ होता है उसको लाभ हानि नियोजन खाता के कौन से पक्ष में लिखा जाता है, समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी लाभ दिया रहेगा उसको लाभ हानि नियोजन खाता के कौन से पक्ष में उसका लेखा करना पड़ेगा, और समाकलन पक्ष में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लाभ हानि नियोजन खाता है, लाभ से ही जुड़ा है, तो डायरेक्ट लाभ तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, शेष लाया गया लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे जी, शेष लाया गया, तो शेष लाया गया 1350.75 बोला गया है ना, इसीलिए क्या लिखा गया 1350.75 लिखा गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन साझेदारों के बीच ब्याज एवं लाभ के मध्य समझौता ना हो सका। आप साझेदारों के मध्य लाभ बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क दें। अब देखो इधर आगे किसी भी प्रकार का लेखा करने के लिए हमको नहीं बोला गया है। ठीक है, और रही बात समझौता ना होने की, तो हम ब्याज का तो गणना कर ही लिए कि जब ब्याज दिया जाता है, मतलब जो साझेदार होता है वो व्यापार को क्या देता है, ऋण देता है, तो उसमें कितना % ब्याज देना पड़ता है फर्म को 6%, तो उसका तो एंट्री कर ही लिए हम। अब जो लाभ होता है उसको कौन से पक्ष में लिखा जाता है, समाकलन पक्ष में, तो वो भी कर ले। अब बाकी तो कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, जो ये 1350.75 है, मतलब जो विकलन पक्ष है और जो समाकलन पक्ष है दोनों को क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, तो देखो योग से हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो समाकलन पक्ष है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो विकलन पक्ष है वो क्या है, कम है। तो हमेशा याद रखना जो ज़्यादा रहता है उसमें कम को क्या किया जाता है, घटाया जाता है ना। जैसे कि विकलन ज़्यादा होता है तो समाकलन का राशि घटाते हैं, मतलब विकलन में समाकलन को घटाते हैं, और समाकलन ज़्यादा है तो किसको घटाएंगे, विकलन को। लेकिन यदि हमारा विकलन पक्ष का जो अमाउंट है वो कम है तो हमको लाभ होगा, और अगर समाकलन पक्ष का जो अमाउंट है वो कम होगा तो हमको क्या होगा, हानि होगा। लेकिन हमारा अभी कौन सा पक्ष में अमाउंट कम है जी, विकलन, तो हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है,
हमेशा याद रखना क्या हुआ है, हमको लाभ हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जो 18.75 है उसको 1350.75 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, देखो 1350.75 में 18.75 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, 0। अब 0 में से तो 8 जाएगा नहीं तो 10 बनाएंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब ये कितना हो गया, 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 3, और ये 3 का 3 और 1 का 1 तो वैसे ही रहेगा। कितने संख्या बाद दशमलव था हमारा, 2 संख्या, तो पीछे से 2 संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव, 1 और ये 2 है ना। तो अब दशमलव के पीछे क्या है, 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारा शेष कितना निकलेगा, साझेदारों के लिए 1332 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो अब 1332 रुपये को जब हमको समझौते ने जब अभी जो 1332 है उसको हमको कौन से अनुपात में बांटना पड़ेगा, साझेदारों के बीच में समान अनुपात में बांटना पड़ेगा। ठीक है, जब साझेदारी समझौते का भाव होता है तो जो भी लाभ हानि का राशि होता है उसको हमेशा कौन से अनुपात में बांटते हैं जी, बराबर अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, तो इसी राशि को हम बराबर अनुपात में बांटेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, पूंजी खाता से, साझेदारों के पूंजी खाता से भी लिख सकते हैं, पूंजी खाता से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूंजी खाता से, अब ये संतोष है पहला साझेदार और दूसरा क्या है, विपिन है ना। अब ये जो 1332 रुपये बच रहे लाभ को, उसको क्या करेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। ठीक, तो देखो जो लाभ का विभाजन उसको हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट लाभ का विभाजन करके हेडिंग दिए, हमारा लाभ कितना है जी, 1332, तो 1332 आ गया। ठीक है, अब जो पहला साझेदार है उसको लाभ में से कितना राशि मिलेगा, तो इसकी अपगणना करते हैं। तो संतोष पहला साझेदार कौन था, संतोष, तो संतोष आ गया। ठीक है, टोटल लाभ की राशि कितनी है, 1332, तो 32 आ गया। गुणा 1/2 क्यों लिए, टोटल साझेदारों की संख्या कितनी है जी, 2, तो बटा में 2 आ गया, और हर एक एक साझेदार का निकालेंगे ना, इसलिए ऊपर में क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, 1/2 है ना। तो 2 1 का 2 और 2 6 का कितना हो जाएगा, 12। अब 13 में से 12 गया तो 21 में आ जाएगा, फिर ये 13 बन गया तो 2 6 क्या हो जाएगा, 12। अब फिर 13 में से 12 गया तो 1 बच गया तो 21 में आ गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना निकला, संतोष का 666 निकला। अब 666 एकम 666 ही होगा, है ना, तो इसको कितना मिला, 666 मिला है। ठीक है, अब दूसरा कौन है जी, विपिन है, तो विपिन का भी सेम वैसे होगा, 2 एकम 2, 2 6 12, एक इसमें आया, फिर 2 6 12, फिर इसमें एक आया 2 6 12, तो इसको भी कितना मिलेगा, 666 एकम 666 ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों साझेदार को बराबर राशि मिला ना, तो हमको तो नियम में बोला ही गया कि जब साझेदारी समझौते का भाव होता है तो दोनों को कौन से अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। तो समान अनुपात में समान अनुपात में दोनों साझेदार को समान ही लाभ मिलेगा, है ना। तो दोनों को कितना आ गया, 666 और 666 आ गया। ठीक है, तो इसी को लिखा गया है पूंजी खाता से संतोष 666 और विपिन 666 करके। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो फिर से कितना बन जाएगा, 1332। कुल कितना आ जाएगा आपका, 1332 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो दोनों पक्ष का राशि है वो दोनों क्या हो जाएगा, समान। इधर कितना था, 1350.75 था, तो 1350.75 ही होगा, और इसको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1350.75 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमको करना होता है, दोनों पक्षों को समान करना होता है, तो हो गया। ठीक है, तो हमारे जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो बन गया। तर्क है ना, तो पहला तर्क क्या होगा, पहले तो तर्कों को पढ़ लेते हैं ना। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार निम्नानुसार निदान है। मतलब जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसके द्वारा इस प्रकार का निदान दिया गया है ना। पहला क्या है, पूंजी पर ब्याज एवं वेतन देय नहीं होगा। मतलब पूंजी पर किसी भी प्रकार का ना तो ब्याज दिया जाएगा और ना ही वेतन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से देय होगा। मतलब जो भी फर्म को ऋण देगा साझेदार उसको केवल कितना % ब्याज मिलेगा जी, 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। तो समान अनुपात में, हमने तो खुद ही लाभ हानि का विभाजन किया है ना। तो ये तो हमारा जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो लाभ हानि नियोजन किस प्रकार, लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको
टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। थैंक यू।